मैं कुरान हूं। पाखंडी अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह ही ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। और जब वे नमाज के लिए खड़े होते हैं तो काहिली के साथ खड़े होते हैं, महज लोगों को दिखाने के लिए। और वे अल्लाह को कम ही याद करते हैं। वे दोनों के बीच लटक रहे हैं, न इधर हैं और न उधर। और जिसे अल्लाह भटका दे तुम उसके लिए कोई राह नहीं पा सकते। ए ईमान वालों, मोमिनों को छोड़कर मुनकिरों को अपना दोस्त न बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह की खुली हुज्जत कायम कर लो? बेशक मुनाफिकीन दोज़ख के सबसे नीचे के तबके में होंगे और तुम उनका कोई मददगार न पाओगे। अलबत्ता जो लोग तौबा करें और अपनी इस्लाह कर लें और अल्लाह को मजबूती से पकड़ लें और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लें तो ये लोग ईमान वालों के साथ होंगे और अल्लाह ईमान वालों को बड़ा सवाब देगा। अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजारी करो और ईमान लाओ। अल्लाह बड़ा कद्र करने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह बदगोई यानी कुवारता को पसंद नहीं करता, मगर ये कि किसी पर जुल्म हुआ हो, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अगर तुम भलाई को जाहिर करो या उसे छुपाओ या किसी बुराई से दरगुजर करो तो अल्लाह माफ़ करने वाला, कुदरत रखने वाला है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार कर रहे हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान विभेद करें और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को न मानेंगे, और वे चाहते हैं कि इसके बीच में एक राह निकालें, ऐसे लोग पक्के मुनकिर हैं और हमने मुनकिरों के लिए ज़िल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनमें से किसी को जुदा न किया, उन्हें अल्लाह उनका अज्र देगा और अल्लाह गफूर यानी क्षमाशील व रहीम है। अहले किताब तुमसे ये मुतालबा करते हैं कि तुम उन पर आसमान से किताब उतार लाओ। बस मूसा से वे इससे भी बड़ी चीज़ का मुतालबा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह को बिल्कुल सामने दिखा दो। बस उनकी उस ज़्यादती के सबब उन पर बिजली आ पड़ी। फिर खुली निशानी आ चुकने के बाद उन्होंने बछड़े को माबूद यानी पूज्य बना दिया। फिर हमने उससे दरगुजर किया और मूसा को हमने खुली हुज्जत अता की और हमने उनके ऊपर तूर पहाड़ को उठाया उनसे अहद लेने के वास्ते। और हमने उनसे कहा कि दरवाजे में दाखिल हो सर झुकाए हुए, और उनसे कहा कि शब्द के मामले में ज़्यादती न करना। और हमने उनसे मजबूत अहद यानी वचन लिया। उन्हें जो सज़ा मिली वो इस पर कि उन्होंने अपने वचन को तोड़ा, और इस पर कि उन्होंने अल्लाह की निशानियों का इनकार किया, और इस पर कि उन्होंने पैगंबरों को नाहक कत्ल किया, और इस कहने पर कि हमारे दिल तो बंद हैं, बल्कि अल्लाह ने उनके इनकार के सबब से उनके दिलों पर मोहर कर दी है, तो वे कम ही ईमान लाते हैं। और उनके इनकार पर और मरियम पर बड़ा तूफ़ान बांधने पर और उनके इस कहने पर कि हमने मसीह बन मरियम अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने न उसे कत्ल किया और न सूली दी, बल्कि मामला उनके लिए संदिग्ध कर दिया गया। और जो लोग इसमें मतभेद कर रहे हैं वे इसके बारे में शक में पड़े हुए हैं। उन्हें इसका कोई इल्म नहीं, वो सिर्फ अटकल पर चल रहे हैं। और बेशक उन्होंने उसे कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। और अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान न ले आए, और क़ियामत के दिन वो उन पर गवाह होगा। बस यहूद के जुल्म की वजह से हमने वे पाक चीज़ें उन पर हराम कर दी जो उनके लिए हलाल थीं, और इस वजह से कि वे अल्लाह की राह से बहुत रोकते थे, और इस वजह से कि वे सूद लेते थे, हालांकि इससे उन्हें मना किया गया था, और इस वजह से कि वे लोगों का माल बातिल तरीके से खाते थे। और हमने उनमें से मुनकिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मगर उनमें जो लोग इल्म में पुख्ता और ईमान वाले हैं वे ईमान लाए हैं उस पर जो तुम्हारे ऊपर उतारी गई और जो तुमसे पहले उतारी गई, और वे नमाज के पाबंद हैं और ज़कात अदा करने वाले हैं और अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं। ऐसे लोगों को हम ज़रूर बड़ा अज्र देंगे। मैं कुरान हूँ।